इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने बड़ा आरोप लगाया और यह बड़ा आरोप उन्होंने चिट्ठी के जरिए लगाया। यह चिट्ठी उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख सचिन वजे को हर महीने 100 करोड़ वसूली का उन्होंने टारगेट दिया था। और परमबीर सिंह का यह दावा की बातें उन्होंने मुख्यमंत्री को बताई थी। शरद पवार और अजीत पवार को भी देशमुख के बारे में उन्होंने बताया था। यह एक और महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने देशमुख ने कहा था कि मोहन डेलकर की मौत का सियासी फायदा उठाना है। ये तमाम बातों का जिक्र जो है वो चिट्ठी में किया गया है। इस चिट्ठी में और क्या क्या बातें हैं वो हम आपको एक बार से बता दें। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 18 मार्च को एक इंटरव्यू में कहा था कि एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने मुंबई पुलिस ने गंभीर गलतियां की हैं। उन्होंने कहा गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कहा था कि परमबीर सिंह की गलतियां माफी के योग्य नहीं है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह का ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि किसी और वजह से किया गया है। ये तमाम बातें जो हैं उस चिट्ठी में कही गई हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस चिट्ठी में कही गई जो हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो उन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं कि क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं। 100 करोड़ का टारगेट था, यानी 100 करोड़ वसूली का टारगेट था जो कि सचिन वजे को दिया गया था और किस तरह से तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, पब्स हैं, हुक्का पार्लर्स हैं, वहां से ये टारगेट को अचीव करना है। और 50 से 60 करोड़ जो है वो बहुत ईजी टारगेट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और बाकी का जो पैसा है वो किधर से उसकी उगाही करनी है, कहां से वसूला जाना है, उन तमाम बातों का भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया। तो बेहद गंभीर आरोप इस चिट्ठी के जरिए पूर्व कमिश्नर ने लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया सचिन वाजे को पिछले कुछ महीनों में लगातार अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया, यानी अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उनका उसमें बुलाया और सचिन वाजे से उनके लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा, यानी अनिल देशमुख के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा। फरवरी के मध्य में यानी मिडिल ऑफ फरवरी में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर बुलाया था। उस वक्त अनिल देशमुख के स्टाफ के 1 से 2 लोग जो थे, जिसमें मंत्री जी के निजी सचिव मिस्टर प्लांडे भी शामिल हैं, वो मौजूद थे। उनके अलावा इस मीटिंग में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने जो 100 करोड़ का टारगेट की बात हम कर रहे हैं वो इकट्ठा करने के लिए कहा था। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बाकायदा गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को बताया कि मुंबई में करीब 1750 यानी 1750 रेस्टोरेंट हैं, बार हैं और दूसरे इस्टेब्लिशमेंट हैं। अगर हर एक से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए वसूल ले लिए जाते हैं तो 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। और बाकी बची हुई जो रकम है उसके बारे में गृह मंत्री ने कहा कि वो दूसरे सोर्सेज से भी हासिल की जा सकती है। यानी बिल्कुल क्लैरिटी है जो कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है उसमें कि किस तरह से अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को समझाया था 100 करोड़ के टारगेट्स के बारे में। और जो पॉइंटर नंबर 12 है, अब जरा उसके बारे में हम आपको बता दें। उसमें लिखा गया कि कुछ दिनों बाद जो होम मिनिस्टर है अनिल देशमुख ने सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को अपने घर बुलाया। इस मीटिंग में गृह मंत्री के निजी सचिव मिस्टर प्लांडे, इनका एक बार फिर से जिक्र है, और कुछ और अफसर शामिल थे। मीटिंग में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल से मुंबई में मौजूद हुक्का पार्लर की डिटेल्स मांगी, जानकारी मांगी। और ठीक 2 दिन बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने घर बुलाया। पहले इन दोनों ही अफसरों को बाहर थोड़ा वेट करवाया, इंतजार करवाया। इसके बाद मिस्टर प्लांडे एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अंदर लेकर गए। मिस्टर प्लांडे ने एसीपी संजय पाटिल को बताया कि गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के 1750 रेस्टोरेंट, बार और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए की वसूली चाहते हैं। ये बाकायदा जिक्र किया गया है। तो ये 7, 11 और 12 जो पॉइंटर नंबर्स हैं, सुरभि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चिट्ठी में जो परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को लिखी है। बिल्कुल। और पंकज 23 पॉइंट्स हैं इसमें कुल मिलाकर, 23 ऐसे पॉइंट्स हैं। बिल्कुल 8 पन्ने 23 पॉइंट्स हैं। और मैं यहां सबसे पहले 5वें पॉइंट से अब आपको एक बार और डिटेल बताना चाहती हूं, क्योंकि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 18 मार्च को जो इंटरव्यू दिया था उसका जिक्र यहां पर किया गया है। अनिल, मेरे कैमरामैन, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करें तो सबसे पहले उन पॉइंटर्स को दिखाएं कि कैसे 18 मार्च को अनिल देशमुख के दिए गए उस इंटरव्यू का जिक्र किया गया है। और यह इंटरव्यू था एंटीलिया इंसिडेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर। लेकिन उन्होंने यहां इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के इंटरव्यू के दौरान किस तरीके से गंभीर आरोप लगाए, इस लेटर में लिखा है कि इस इंटरव्यू में उन्होंने गलतियां करी हैं। क्या गलतियां करी हैं बता दे। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह की गलतियां माफी के योग्य नहीं है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने
कहा था कि परम सिंह का ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर नहीं बल्कि किसी और वजह से किया गया है। ये पॉइंटर नंबर 5 सबसे पहले मैंने पंकज इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि ये ओवरऑल जिस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आगे पॉइंट्स में जिक्र किया गया है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। जिस पॉइंटर नंबर 7 का आप बार बार यहां पर पंकज जिक्र कर रहे हैं वो पॉइंटर सबसे ज्यादा हाईलाइट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहां सबसे बड़ा आरोप और चौंकाने वाला आरोप है 100 करोड़ रुपए हर महीने का जिक्र कर अब 100 करोड़ रुपए हर महीने का जिक्र क्यों किया गया है? क्यों आखिर अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए हर महीने चाहिए थे? इस पूरे पॉइंटर में मैं सबसे पहले उस पहली लाइन पर आपका ध्यान डालना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की क्राइम इंटेलिजेंट यूनिट को लीड कर रहे थे सचिन वाजे। सचिन वाजे क्योंकि मुखिया थे और अपने आधिकारिक आवास पर सचिन वाजे को ही यहां पर अनिल देशमुख ने बुलाया था। अपने रेजिडेंस दयानेश्वर में उन्होंने एक बार नहीं बल्कि महीने में कई बार उन्हें बुलाया। लास्ट फ्यू मंथ्स यानी फरवरी का यहां पर जिक्र किया जा रहा है और रिपीटेडली यानी कई बार बुलाया गया। और आगे वो ये लिखते हैं ये सारी मुलाकात होती थी मिड फरवरी के दौरान और सबसे बड़ी बात कि जिस वक्त वाजे को अनिल देशमुख अपने घर पर बुलाते थे उस वक्त घर में कोई नहीं होता था सिवाय 1 या 2 स्टाफ के। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जिक्र की गई है उनके पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे का नाम लेकर कि पलांडे के सामने सारी बातचीत होती थी। बातचीत क्या होती थी अब उस पर गौर करिए पंकज। 100 करोड़ रुपए हर महीने टारगेट दिया जाता था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने अचीव करने हैं। कैसे करने हैं यह भी बताया जाता था। 1750 बार का जिक्र किया गया है। 1750 बार्स के साथ साथ अदर एस्टैब्लिशमेंट यानी और अन्य प्रतिष्ठान जहां से हमें पता है कि आसानी से पैसा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बहुत आसान है। हर एक जगह से अगर हमारे पास 2 से 3 लाख रुपए कलेक्शन आता है तो आप टारगेट मानकर चलिए कि अगर एक जगह से 2 से 3 लाख मिलता है तो हमारे लिए बहुत इजी होगा अचीव करना 40 से 50 करोड़। सबसे पहले मैं इस पूरे हाइलाइटर को इरेज करना चाहूंगी क्योंकि जब मैं इस चिट्ठी के अगले पन्ने यानी तीसरे पन्ने पर आ रही हूं तो यहां पर जिक्र किया गया है अगर हम 2 से 3 लाख रुपए आसानी से हर एक जगह से अचीव कर लेते हैं तो हमारा मंथली कलेक्शन 40 से 50 करोड़ तो बहुत आसानी से अचीवेबल होगा यानी हम आसानी से हासिल कर लेंगे। और रही बात बाकी कलेक्शन की, रेस्ट ऑफ द कलेक्शन कुड बी मेड फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये पूरी डिटेल वो अपने घर में जब वाजे से मुलाकात करते थे तो बताते थे कि कैसे करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये जरूर कहा कि हम दूसरे सोर्सेस से बाकी कलेक्शन कर लेंगे लेकिन आगे 9वें पॉइंट पर जिक्र करना बहुत जरूरी है पंकज। उससे पहले ये इरेज करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी उस 9वें पॉइंट पर आपका ध्यान लाने के लिए क्योंकि वहां पर एक बार फिर से कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल को भी अपने घर पर बुलाया। अब हाईलाइट करती हूं उसी पॉइंट को सबसे पहले आपके सामने। अ फ्यू डेज लेटर श्री संजय पाटिल एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच वाज कॉल्ड बाय द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। पहले आपने सचिन वाजे के साथ जो रेजिडेंस पर मुलाकात हुई 7वें पॉइंट पर उसकी डिटेल मैंने आपको बताई। अब इस 9वें पॉइंट पर मैं आपको डिटेल बता रही हूं किस तरीके से एसीपी संजय पाटिल को भी उन्होंने अपने घर पर बुलाया और इस मीटिंग में भी पलांडे मौजूद था। पर्सनल सेक्रेटरी जो वाजे के साथ हुई मुलाकात के दौरान भी उनके घर पर हमेशा मौजूद रहता था। अब इस सुरभि मैं जरा यहां रोकना चाहूंगा। बीजेपी इस वक्त इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जरा वो आपको सुनाए हैं जिससे ज्यादा गंभीर कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब मैं इस प्रेस वार्ता के लिए आ रहा था उससे पहले श्री देवेंद्र फडणवीस जी पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने भी एक वक्तव्य दिया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए बड़े संक्षिप्त में लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात इस मंच से आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा शर्मनाक पल आया होगा जब इतने गंभीर आरोप किसी सरकार पे लगे होंगे। हम सबने सुना है कि एक सरकार की जिम्मेदारी होती है वो कर वसूली करती है। कर वसूली इसलिए की जाती है कि जो टैक्स कलेक्शन होगा उससे
आम जनता का भला करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार जो है वो जबरन वसूली कर रही है। उसका टैक्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं, उसका एक्सटॉर्शन कलेक्शन पे ज्यादा ध्यान है। और इस मंच से हमारी ये बिल्कुल स्पष्ट मांग रहेगी कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। हमारी ये भी मांग है, ये जो वसूली रैकेट अपनी तिजोरियां भरने के लिए महाराष्ट्र की सरकार चला रही है, उस सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की क्या जिम्मेदारी है? वो अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं है? इस भ्रष्टाचारी सरकार को एक मिनट भी बने रहने का कोई हक नहीं है। और जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा, एक एक मिनट इस सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। यह सरकार आज महाराष्ट्र की जनता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरा बन चुकी है। यह खतरनाक सरकार है। कोविड वैक्सीन से ज्यादा खतरनाक यह एक्सटॉर्शन वायरस रैकेट है जो कि सरकार चला रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री का नाम भी इसमें आया है, श्री अनिल देशमुख जी का, इसलिए आवश्यक है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो केंद्र की एजेंसी भी हो सकती है और ये कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो सकती है, लेकिन एक सरकार द्वारा अगर अपनी तिजोरियां भरने के लिए एक वसूली रैकेट चलाया जाएगा तो यह कतई महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह आवश्यक हो गया है, बिना एक मिनट का समय गवाए मुख्यमंत्री जवाब दें कि यह जबरन वसूली कैसे हो रही थी, और गृह मंत्री महाराष्ट्र तुरंत इस्तीफा दें। यह हमारी मांग है। नाउ इन इंग्लिश। The Maharashtra government has put every citizen of Maharashtra and our country to shame. तो उद्धव सरकार का बना रहना लोकतंत्र का गला घोटने जैसा। गृह मंत्री फौरन इस्तीफा दें। वसूली रैकेट जो है, जिस तरह से यह मामला सामने आया है, क्या सीएम की इसको लेकर जिम्मेदारी नहीं बनती? क्यों अभी तक नहीं बोले हैं सीएम उद्धव ठाकरे? ये बीजेपी ने कहा, एक मिनट भी इस सरकार को बने रहने का हक नहीं है। लोकतंत्र का गला घोटने जैसा होगा ये, और खतरनाक सरकार है, एक्सटॉर्शन वायरस सरकार है। ये तमाम बातें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं और सीधे सीधे मांग हो रही है कि अनिल देशमुख फौरन इस्तीफा दें या फिर उन्हें हटा दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय जो एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की जांच करें। अब तक मुंबई पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि वो वसूली सिंडिकेट का हिस्सा है, भाग है। मुंबई पुलिस वसूली करती है, लेकिन पहली बार कोई सर्विंग आईपीएस, कुछ दिन पहले तक मुंबई पुलिस का कमिश्नर रह चुके अफसर सबूतों के साथ ये बात अब बता रहे हैं। मुंबई पुलिस का इस्तेमाल उगाई वसूली के लिए किया गया। बात इतनी भर ही नहीं है, इस वसूली की शिकायत उद्धव ठाकरे, शरद पवार तक की गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी यह बात किसी को पता नहीं चलती अगर एक आईपीएस अफसर यह बात यूं इस तरह से सामने नहीं लाता। तो यह चिट्ठी जो आई है उससे एक तरह से भूचाल सा आ गया है। और अब सीधे सीधे बीजेपी ये मांग कर रही है कि उद्धव सरकार
आपको एक भी मिनट बने रहने का हक नहीं है। चिट्ठी में और क्या क्या बातें, पॉइंट वाइज ये 23 पॉइंटर्स की ये चिट्ठी 8 पन्नों की। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया सचिन वजे को पिछले कुछ महीने में लगातार अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, आधिकारिक आवास पर बुलाया और सचिन वजे से उनके यानी अनिल देशमुख के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए कहा। फरवरी के मध्य में यानी मिडिल ऑफ फरवरी जो मंथ है उसमें, फरवरी मंथ है, उसमें अनिल देशमुख ने सचिन वजे को अपने घर बुलाया। उस वक्त अनिल देशमुख के स्टाफ के 1 या 2 लोग, जिनमें मंत्री जी के निजी सचिव मिस्टर पलांडे भी शामिल हैं, वो मौजूद थे। इस मीटिंग में अनिल देशमुख ने सचिन वजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा। इस टारगेट को हासिल करने के लिए होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सचिन वजे को बताया कि मुंबई में करीब 1750 यानी 1750 रेस्टोरेंट हैं, बार्स हैं और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। अगर हर एक से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए ले लिए जाते हैं तो 40 से 50 करोड़ रुपए आराम से इकट्ठा हो जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि जो बाकी की बची हुई रकम है दूसरे सोर्सेस से हासिल की जा सकती है। ये एक पॉइंटर में बात कही है परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में। और कुछ दिनों बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को अपने घर बुलाया। इस मीटिंग में गृह मंत्री के निजी सचिव मिस्टर पलांडे और कुछ और अफसर शामिल थे। मीटिंग में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल से मुंबई में मौजूद हुक्का पार्लर जो हैं उनकी डिटेल्स, उनकी जानकारी मांगी। और ठीक 2 दिन बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने घर बुलाया। पहले इन दोनों अफसरों को बाहर इंतजार करवाया। इसके बाद मिस्टर पलांडे, एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अंदर लेकर गए। मिस्टर पलांडे ने एसीपी संजय पाटिल को बताया कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख मुंबई के 1750 रेस्टोरेंट, बार और दूसरे जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनसे हर महीने 40 से 50 करोड़ रुपए की वसूली चाहते हैं। यह साफ साफ एक पॉइंट में लिखा गया है जो चिट्ठी परमबीर सिंह ने लिखी है सीएम उद्धव ठाकरे को। तो ये तमाम बातें यानी 8 पन्नों की चिट्ठी है जिससे बड़ा खुलासा हुआ है और इनमें 23 पॉइंट्स हैं। और इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उद्धव ठाकरे भी अब समझ चुके हैं कि उनकी सरकार खतरे में आ चुकी है। उद्धव सरकार के गृह मंत्री पर अरबों की उगाही करने का इल्जाम लगाया गया है और यह आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हैं। यानी एक सर्विंग ऑफिसर, डीजी होमगार्ड उन्हें बनाया गया, तो वो इस तरह के आरोप अपनी चिट्ठी में लगा रहे हैं अनिल देशमुख पर। परमबीर सिंह के लेटर बम ने बड़ा धमाका कर दिया है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनके गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए कहा था और यह रकम बार, रेस्टोरेंट और ऐसी बाकी जगहों से इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया था। परमबीर सिंह ने कहा कि सचिन वजे अनिल देशमुख के डायरेक्ट कांटेक्ट में था और वो उसे अपने सरकारी घर में कई बार बुला चुके थे और बार बार उसे उगाही करने के लिए कह रहे थे। परमबीर की चिट्ठी में कहा गया है कि फरवरी में ही अनिल देशमुख ने सचिन वजे को अपने घर बुलाया था। तब वहां उनके निजी सचिव पलांडे भी मौजूद थे। तब देशमुख ने सचिन वजे से कहा था कि उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपए चाहिए और इसके लिए मुंबई में 1750 बार हैं, रेस्टोरेंट हैं और वो सबसे 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा करें। ऐसे में 40 से 50 करोड़ रुपए उनसे मिल जाएंगे, जबकि बाकी दूसरे जरियों से इकट्ठा करें। सचिन वजे को लेकर अब भी जांच चल रही है। 8 पन्नों की यह चिट्ठी सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसने महाराष्ट्र की सियासत को सुलगाने का काम किया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी के 5वें पॉइंट में इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें यह खुलासा करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिखा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उनके काम पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। एंटीलिया इंसिडेंट में अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस और मेरे ऊपर ठीक से जांच न करने के आरोप लगाए थे। मगर इस चिट्ठी का पॉइंट नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेड है, क्योंकि परमबीर सिंह ने जो खुलासा शनिवार को किया उसका जिक्र वो पहले ही कर चुके थे। परमबीर सिंह चिट्ठी में लिखते हैं, एंटीलिया की घटना के बाद मिड मार्च में जब मुझे वर्षा में देर शाम ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था तो मैंने कहा था कैसे गृह मंत्री गलत और गैर कानूनी काम में लिप्त हैं। मैंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और दूसरे मंत्रियों को भी महाराष्ट्र के गृह मंत्री की गलत और गैर कानूनी हरकतों से अवगत कराया था। ब्रीफिंग के दौरान मैंने ये नोटिस किया कि कुछ मंत्रियों को पहले से इन बातों की जानकारी थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमबीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं
वो अत्यंत गंभीर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो जिलेटिन की स्टिक्स मिली है उससे भी ज्यादा विस्फोटक इस प्रकार के ये सारे के सारे आरोप दिखाई पड़ते हैं। विशेष रूप से इन आरोपों की गंभीरता इसलिए भी बढ़ती है कि ये आरोप एक सर्विंग डीजी ने लगाए हुए हैं और इन आरोपों के साथ उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप चैट या SMS चैट, जो भी कुछ वो समझ में नहीं आ रहा उस लेटर में से कौन सी चैट है, लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। या तो केंद्रीय एजेंसीज इसकी जांच करे और अगर इसमें राज्य सरकार को यह लगता है कि हमको केंद्रीय एजेंसी से नहीं करनी है तो कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। लेकिन कोई भी इंक्वायरी तभी सफल हो पाएगी जब एक सर्विंग गृह मंत्री ये अपने पद से दूर होंगे और उसके बाद इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। परमवीर सिंह की चिट्ठी का पॉइंट नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। वो लिखते हैं, सचिन वाजे मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को हेड कर रहे थे। उन्हें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने आधिकारिक आवास दयानेश्वर में पिछले कुछ महीनों में कई बार बुलाया और बार बार वाजे से कहा कि मेरे लिए फंड इकट्ठा करो। मिड फरवरी और उसके बाद गृह मंत्री ने वाजे को अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया। उस समय गृह मंत्री के 1 या 2 स्टाफ, जिसमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पलांदे भी थे, वो सारे मौजूद थे। गृह मंत्री ने वाजे से कहा कि वो 1 महीने में 100 करोड़ रुपए का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए गृह मंत्री ने वाजे से कहा कि मुंबई में करीब 1750 बार, रेस्टोरेंट और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट हैं और अगर सबसे 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठा किए जाए तो 1 महीने में 40 से 50 करोड़ आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि बाकी बची हुई रकम दूसरे सोर्स से इकट्ठा की जा सकती है। परमवीर सिंह की चिट्ठी का पॉइंट नंबर 8, 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई खुलासे होते हैं। चिट्ठी में लिखा है कि वाजे गृह मंत्री से मुलाकात के बाद उसी दिन मेरे ऑफिस में आए और मुझे इसके बारे में सारी जानकारी दी। मैं उस बातचीत को सुनकर दंग रह गया और ये सोचने लगा कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। कुछ दिनों के बाद एसीपी सोशल सर्विस ब्रांच संजय पाटिल को गृह मंत्री ने अपने आधिकारिक आवास पर बुलाया। वो मुंबई के हुक्का पार्लर्स को लेकर बात करना चाहते थे। इस मीटिंग में कुछ और लोग भी थे, जिनमें गृह मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी मिस्टर पालिंदे भी थे। 2 दिन के बाद श्री पाटिल और डीसीपी भुजबल को गृह मंत्री ने मिलने के लिए बुलाया। वहां पर पहुंचने पर एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया। मिस्टर पलांदे गृह मंत्री के चैम्बर में गए और फिर बाहर आकर दोनों को भीतर ले गए। उस दिन मिस्टर पलांदे ने एसीपी पाटिल से कहा कि गृह मंत्री 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। मुझे इसके बारे में एसीपी पाटिल ने भी जानकारी दी थी। श्री पाटिल और श्री भुजबल की गृह मंत्री से यह मीटिंग 4 मार्च 2021 को हुई। और इसी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के एक नेता ने इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे को यह कंफर्म किया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाएगा। जिस तरह से चिट्ठी की बात सामने आई है उसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यह खबर यह कि हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे को यह बात कही है शिवसेना के एक नेता ने। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आनंद प्रकाश पांडे, कौन है ये नेता और क्या कहा उन्होंने? जी देखिए, जब मेरी बात हुई नेता से, मैंने सीधा ये पूछा कि क्या अनिल देशमुख पे जिस तरह से आरोप लगे हैं, खुद परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर इतना गंभीर आरोप लगाया, तो ऐसे में क्या वो गृह मंत्री पद पर बने रहेंगे? तो उनका सीधा जवाब था कि नहीं। तो हमने पूछा कि क्या उनका इस्तीफा होगा, तो उनका जवाब था कि हाँ उनका इस्तीफा होगा। उसकी वजह यह है कि सीधे सीधे जिस तरह से उद्धव ठाकरे को अनिल देशमुख और परमवीर सिंह के बहाने घेरने की कोशिश की जा रही है, शिवसेना ये नहीं चाहती है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में सीधे सीधे मुख्यमंत्री को
निशाने पर लिया जाए, क्योंकि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और जो भी कुछ अगर ऐसा चल रहा था तो नीचे लेवल पे चल रहा था, गृह मंत्री के लेवल पे हो सकता है कि चल रहा हो या पुलिस अधिकारियों के लेवल पे चल रहा हो। और ऐसे में अगर अनिल देशमुख अपने पद पे बने रहते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा आज उद्धव ठाकरे के ऊपर आएगी, जो कि शिवसेना को मंजूर नहीं है। और पहले भी जिस तरह से पवार से मुलाकात हुई थी, संजय राउत से मुलाकात हुई दिल्ली में अनिल देशमुख की, तभी ये बात कहीं ना कहीं उसमें सामने आई थी कि लगातार जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई का काम कर रहा है, वो उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है, और ऐसे में कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और अब जब परमवीर सिंह का लेटर सामने आ गया, तब उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे को, शिवसेना के एक बड़े नेता है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लिया जाएगा। अब देखने वाला बात ये होगी कि अगले कुछ घंटों में इस पर क्या बड़ी खबर आती है। वैसे अपनी विस्फोटक चिट्ठी जो परमवीर सिंह ने लिखी है, उसमें देशमुख पर क्या क्या बड़े आरोप लगाए हैं, उसकी डिटेल हम आपको लगातार बता रहे हैं। यानी ये 23 पॉइंटर्स की चिट्ठी है। परमवीर सिंह का पहला आरोप यह कि देशमुख ने वाजे को हर महीने 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था। परमवीर सिंह का दूसरा आरोप यह है कि अनिल देशमुख ने वाजे को फंड जुगाड़ने के लिए कहा था। वहीं तीसरा आरोप, अनिल देशमुख ने वाजे को कई बार घर पर मिलने के लिए बुलाया भी था। एक बार चौथा आरोप हम आपको बता दें कि हर बियर बार, पब, वहां से 2 से 3 लाख रुपए वसूली करने की बात भी इस चिट्ठी में कही है, जो कही गई थी अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को। परमवीर सिंह का पांचवां जो आरोप है वो ये कि हुक्का पार्लर पर भी छापे मारने के लिए कहा गया। उनकी पूरी डिटेल्स, उनकी पूरी जानकारी जो है वो ले ली जाए। उसके अलावा जो छठा आरोप है, उसमें देशमुख ने कहा था कि वो मोहन डेलकर की मौत का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। एक एक करके हम आपको जो 23 पॉइंटर्स हैं उनकी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। अनिल देशमुख ने वाजे को फंड जुगाड़ने के लिए कहा था। उसके अलावा जो तीसरा आरोप वो ये कि अनिल देशमुख ने वाजे को कई बार घर पर मिलने के लिए बुलाया। ये 23 पॉइंटर्स हैं, 8 पन्नों की चिट्ठी है। हम एक एक करके आपको तमाम वो पॉइंटर्स बता रहे हैं जिनका जिक्र परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है उन्होंने उद्धव ठाकरे को, जिसमें अनिल देशमुख को के बारे में उन्होंने ये बातें कही कि 100 करोड़ की वसूली की बात उसमें कही गई है। कई बार अनिल देशमुख ने वाजे को घर पर मिलने के लिए भी बुलाया था। ये तीसरा पॉइंट है। हम आपको एक एक करके ये तफसील से इन पॉइंटर्स के बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा चौथा आरोप यह है कि हर जो बियर बार है मुंबई में, पब हैं, वहां से 2 से 3 लाख रुपए वसूली करने के लिए कहा। यानी 40 से 50 करोड़ जब यहां से उगाई होगी तो वो महीने का आ जाएगा और बाकी दूसरे सोर्सेज से आ जाएगा। तो एक एक पॉइंट हम आपको तफसील से बता रहे हैं। जो अगला पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है वो ये कि जो हुक्का पार्लर्स हैं वहां पर तमाम उनकी जानकारी, उनकी डिटेल्स ली जाए। यानी वहां पर छापा मारने की बात भी इस चिट्ठी में कही गई है, जो कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से कहा था। ये वो तमाम बातें हैं। 23 पॉइंटर्स हैं और उसके अलावा 8 पन्नों की चिट्ठी है। तो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के मुखिया सचिन वाजे को पिछले कुछ महीनों में लगातार अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पर बुलाया और सचिन वाजे से उनके यानी अनिल देशमुख के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए कहा। मिडिल ऑफ फरवरी में यानी फरवरी के मध्य में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया था और उस वक्त यानी उस समय अनिल देशमुख के स्टाफ के 1 से 2 लोग, जिनमें मंत्री जी के निजी सचिव मिस्टर पलांडे, इनका खासतौर पर जिक्र है, वो शामिल थे, वो मौजूद थे। इस मीटिंग में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ यानी 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए कहा। इस टारगेट को हासिल करने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को बताया कि पूरी मुंबई में करीब 1750 यानी 1750 रेस्टोरेंट हैं, बार्स हैं और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं। और अगर इन सब से यानी हर एक से हर महीने 2 से 3 लाख रुपए ले लिए जाते हैं तो 40 से 50 करोड़ यानी 40 to 50 करोड़ इकट्ठा हो जाएंगे। गृहमंत्री ने कहा कि जो बाकी की रकम बची हुई यानी 100 करोड़ का जो टारगेट है वो जो दूसरे सोर्सेज हैं उनसे आराम से हासिल की जा सकती है। तो इसका भी बाकायदा जिक्र है। और कुछ दिनों बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सोशल सर्विस ब्रांच के एसीपी संजय पाटिल को अपने घर बुलाया और ये जो बैठक थी, ये जो मीटिंग थी, इसमें गृह मंत्री के निजी सचिव मिस्टर पलांडे, जिनका कि हम जिक्र कर रहे हैं, और कुछ और ऑफिसर्स भी शामिल थे। मीटिंग में होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल से मुंबई में जो हुक्का पार्लर्स हैं उनकी डिटेल्स मांगी, पूरी जानकारी मांगी और ठीक 2 दिन बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को अपने घर बुलाया।
और पहले इन दोनों ऑफिसर्स को हालांकि इंतजार कराया गया, बाहर, घर के बाहर इंतजार कराया गया और फिर घर के अंदर बुलाया गया और फिर ये मीटिंग हुई। इसके बाद मिस्टर पलांडे एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को लेकर अंदर गए। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई के 1750 रेस्टोरेंट, बार, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट, हम आपको ये बार बार बात बता रहे हैं, अंडरलाइन ये बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसका जिक्र किया गया है। जो परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है, 40 से 50 करोड़ रुपए की वसूली यहां से चाहते हैं और बाकी की जो बची हुई रकम है, यानी 100 करोड़ जो टारगेट है, वो दूसरे सोर्सेज से भी वसूले जा सकते हैं। मेरी सहयोगी सुरभि लगातार हमें अपडेट दे रही हैं, चिट्ठी के बारे में तफसील से बता रही हैं। सुरभि, और क्या क्या, क्योंकि हम काफी पॉइंटर्स, जो 7 पॉइंटर है, 11 है, 12 है, 13 है, वह पॉइंटर उनका जिक्र कर चुके हैं। और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें और एंड कैसे इस चिट्ठी का हुआ? पंकज, जिन पॉइंट्स का आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं उनकी रिकन्फर्मेशन कैसे हुई? एक टेक्स्ट मैसेज की पूरी कॉन्वर्सेशन को भी इन 23 पॉइंट्स में हाईलाइट किया गया है। अभी आपने उस 9वें पॉइंट के बारे में सबसे पहले बताया कि किस तरीके से यहां पर मुलाकात होती है और 2 दिन बाद पाटिल और डीसीपी भुजबल को भी बुलाया जाता है अपने रेजिडेंस पर। हालांकि डीसीपी भुजबल और पाटिल को बाहर खड़े रहने को कहा जाता है और पलांडे जो कि अंदर जाते हैं, वापस बाहर आते हैं और ये पूरा जो टारगेट है 40 से 50 करोड़ अचीव करने का, 1750 बार्स और बाकी जगहों से अचीव करने का, उस बारे में डिटेल बताते हैं। ये मैं दोबारा जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि 10वें पॉइंट में यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इस बात को उन्होंने भी रिकन्फर्म किया। परमबीर ने पाटिल के साथ एक चैट कॉन्वर्सेशन के जरिए कंफर्म करा कि पाटिल, जब तुम्हारी मुलाकात हुई थी तो तुम्हारे पास क्या डिटेल्स रखी गई थी और क्या तुम इस बारे में अवेयर थे कि वाजे की भी यहां पर एचएम के साथ कोई मुलाकात हुई है। अब मैं आपको ये पॉइंटर्स वाइज दिखाना चाहती हूं क्योंकि 16 मार्च को यहां वो लिख रहे हैं, एसीपी पाटिल को मैंने 16 मार्च को मैसेज किया और उसी का पूरा रेफरेंस अब मैं आगे आपको ये डिटेल में दे रहा हूं। 16 मार्च की वो कॉन्वर्सेशन जो कि 5/4/59 पर शुरू हुई और उन्होंने ये लिखा कि पाटिल, कितनी बार, हाउ मेनी बार्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स डिड एचएम सर और पलांडे मेंशन, कितनी जगहों की मेंशनिंग तुम्हारे सामने की गई थी जब तुम्हारी मुलाकात हुई थी और क्या कहा गया था, एक्सपेक्टेशन उनकी क्या थी, कितना कलेक्शन करना है। जिस पर यहां पर पाटिल ने जवाब दिया परमबीर को, लेकिन उससे पहले कि उनका जवाब आता उन्होंने दोबारा 5 बजे ये टेक्स्ट किया, अर्जेंट प्लीज, मेरे लिए बहुत जरूरी है कुछ इंफॉर्मेशन इस वक्त जानना। जिस पर पाटिल ने इमीडिएटली नहीं लेकिन कुछ 18 मिनट बाद पाटिल का यह जवाब जाता है परमबीर को, यह कहते हुए कि सर 1750 बार का जिक्र किया गया था और बाकी एस्टैब्लिशमेंट्स का जो मुंबई में है और 3 लाख हर जगह से अगर मिल जाते हैं तो इनका कलेक्शन कुल मिलाकर 50 करोड़ का हर जगह से अप्रोक्सीमेटली हो सकता है। फिर एसीपी पाटिल ने 5:23 पर यह रिवर्ट करते हुए कहा, मिस्टर पलांडे मेंशन्ड बिफोर एसीपी भुजबल एनफोर्समेंट ऑन 4 मार्च। फिर उसके बाद यहां पर 5:25 पर यह मैसेज परमबीर भेजते हैं, तुम्हारी मुलाकात, व्हेन डिड यू मीट एचएम सर बिफोर दैट। तो पाटिल ने यह जवाब दिया, मेरी 4 दिन पहले जिस हुक्का बार की ब्रीफिंग का जिक्र आपने भी ऊपर के पॉइंट में पंकज किया था कि उनसे वो हुक्का बार्स की डिटेल मांगी जा रही थी, उसी का जिक्र उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन में भी किया। लेकिन 5:27 पर यहां पर परमबीर दोबारा मिलते हैं एंड वो कौन सी तारीख है जब वाजे की एचएम से मुलाकात हुई। तो पाटिल ने इस पर जवाब दिया कि मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद कि आखिर किस दिन हुई, लेकिन इतना जरूर याद है आपकी मुलाकात से कुछ दिन पहले की यह बात है। यू सेड इट वाज अ फ्यू डेज बिफोर योर मीटिंग। इस पे एसीपी पाटिल ने आगे ये कहा कि हाँ सर, फरवरी के अंत में ये सारी बातचीत हुई थी। तो इतने में परमबीर कहते हैं, ये पूरी कॉन्वर्सेशन जो मैं आपको दिखा रही हूँ 5 बजे से चल रही है, ये 8 बजे तक चलती है और ये आगे उस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्वर्सेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि परमबीर ने पाटिल को कहा, पाटिल मैं इस पूरे मामले पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता हूं, आई वांट सम मोर अर्जेंट इंफॉर्मेशन इन द होल। सुरभि, यहां पॉइंटर नंबर 17 पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने लिखा कि इट हैज बीन माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लास्ट मोर देन 1 year as Commissioner of Police, Mumbai, that the Honorable Home Minister has on numerous occasions called several officers at his official residence. Yes, इसी बात का उन्होंने 17 नंबर पर भी जिक्र करा है कि ये कोई पहली बार नहीं है और जो मैं फैक्ट्स इस वक्त इस चिट्ठी के सामने रख रहा हूं, चिट्ठी के जरिए रख रहा हूं, वो यही जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके से फायदा उठाया गया है और किस तरीके से टारगेट की डिमांड की जाती थी। और यही वजह है कि अपने रेजिडेंस ज्ञानेश्वर पर एक बार नहीं बल्कि कई बार कई लोगों को एचएम ने बुलाया है और ये बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही गई है कि एक नहीं बल्कि कई, सेवरल ऑफिसर्स फ्रॉम द मुंबई पुलिस, एक दो नहीं बल्कि कई ऑफिसर्स मुंबई पुलिस के जो कि कई बार जाकर होम मिनिस्टर के घर पर उनसे मुलाकात कर चुके हैं। और उन्होंने आगे इसी बात का ये जिक्र भी किया है कि
ये स्पेसिफिकली मैं इस चिट्ठी के जरिए इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यहां पर वसूली के लिए टारगेट दिए जाते थे और सोर्सेस भी बता दिए जाते थे। सुरभि 18वां जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है कि मैं पूरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी है क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर था, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन इंटरफेरेंस इतना ज्यादा था इसलिए जो रॉन्ग डूइंग्स हैं वो किसी और की रिस्पांसिबिलिटी ऐसे में हो जाती है। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है इसी बात को क्लोज करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैंने 32 साल तक सर्व किया है नेशन को और 32 साल से जिस तरीके से मैं सर्व कर रहा हूं उसमें मुझे कई रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, इसलिए जो एलिगेशंस मेरे पर लगाए जा रहे हैं उन्हीं एलिगेशंस के आधार पर ये एक महत्वपूर्ण चिट्ठी आज मैं सीएम को लिख रहा हूं जिसमें कई ऐसे फैक्ट्स का उन्होंने जिक्र किया है जो शायद सबके लिए वक्त आ गया है जानना बेहद जरूरी है। पंकज, इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं, इस चिट्ठी को एंड कैसे किया सुरभि, अगर थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डाल दें। I have humbly appraised you for the true picture in order to place before your consideration and corrective action being fully cognizant to the relations in likely against me placing true picture of record। जैसा कि मैंने आपको कहा, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत जरूरी हो चुका है कि अब मैं रिकॉर्ड में कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स बिल्कुल, तो पॉइंट वाइज जैसे सुरभि आपको बता रही हैं, हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 8 पन्नों की आपके सामने है जी 8 पन्नों की चिट्ठी है, 23 पॉइंटर्स है जिनका जिक्र सुरभि कर रही थी, जिसमें तफसील से परमबीर सिंह जो कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई के और फिर उन्हें हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया गया था, एक सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने ये चिट्ठी लिखी उद्धव ठाकरे को, सीएम को और अनिल देशमुख पर इस तरह के आरोप लगाए कि 100 करोड़ रुपए वसूली का एक टारगेट दिया था संजय वजे को और किस तरह से तमाम ऑफिसर्स जो थे वो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में जाया करते थे। भूचाल आ गया, एक तरह से सियासी भूचाल महाराष्ट्र की राजनीति में। और अब देखना होगा, एक सीनियर नेता है शिवसेना के जिन्होंने हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे को फोन पर यह भी बताया कि इस्तीफा मांगा जा सकता है अनिल देशमुख का। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।